तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन वह तो आपका ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, इसमें दोनों के बीच का कैरेक्टर पाया जाता है। तो फर्स्ट हो जाएगा इट इज हेट्रोजेनियस, जाहिर सी बात है, इसमें सॉल्यूट जैसा जो कंपोनेंट होगा उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे और सॉल्वेंट जैसा जो फेज होगा उसको बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। तो यह हेट्रोजेनियस हो गया। दूसरा, इसके पार्टिकल का जो साइज होता है वह ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। तो इसका साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के साइज के बीच का होता है, ठीक है। इट कैन बी पास थ्रू दी फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से तो पास हो सकता है, लेकिन वेजिटेबल मेम्ब्रेन से होकर के यह पास नहीं कर सकता है। बट कैन नॉट पास ठीक है। अब इसके बाद होता है कि इट शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पास्ड थ्रू ए सब्सटेंस। ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। इट शोज ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट को शो करता है। इसके पार्टिकल्स जिगजैग मूवमेंट को शो करते हैं। यह स्टेबल होता है, यानी कि इसको छोड़ देने के बाद इसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे की ओर नहीं बैठते हैं। इट्स पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से हम इसे देख नहीं सकते हैं। इट शोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस, अच्छा एक चीज और, कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज, ठीक है। तो दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज सोल और दूसरा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज सोल। से क्लाउड, मड, क्ले, ये सब क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज सोल हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसी तरह से यदि पॉजिटिवली चार्ज सोल की बात करें तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स जैसे आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कैल्शियम हुआ, इस पर क्या कौन सा चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जबकि स्टार्च पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये हम लोग देखिए। अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट शोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या हो जाता है कि जो ही आप इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज सोल पार्टिकल्स जो होंगे वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और निगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल्स मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, यानी कि मूवमेंट हो गया ना। इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वही मैंने लिखा कि इट इज द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कोएगुलेशन करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स अपने चार्ज को लूज करेंगे, इसके बाद कंबाइन करेंगे, कंबाइन होकर के लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और ये नीचे धीरे धीरे सेटल होना शुरू करेंगे। यह जो नीचे बैठना हुआ यही क्या कहलाता है, कोएगुलेशन कहलाता है। तो ये 10 पॉइंट हैं, इन 10 पॉइंट को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। जरा देख लीजिए इसको क्या किया जाता है। पूरी तरह से यह प्रैक्टिकल का मैटर है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। बारी बारी से हम समझे। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बारे में हम डेफिनेशन पिछले क्लास में दे चुके हैं। क्या कहलाता है? कन्वर्सन ऑफ द लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। This phenomenon is called evaporation. ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसके बाद आती है बारी डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। डिस्टिलेशन में कहता है क्या कि लिक्विड एक हम उसको बॉटम, फ्लैट बॉटम फ्लास्क में रख देते हैं लिक्विड को, जिसमें इम्प्योरिटी मिला हुआ है। हम गर्म किए तो लिक्विड वेपर बन करके ऊपर उठा। लैबिक कंडेंसर से हम जुड़े हुए हैं। लैबिक कंडेंसर में क्या होता है कि एक तरफ से पानी आता रहता है, दूसरी तरफ से पानी निकलता रहता है। तो जैसे ये पेन है, इसके ऊपर से एक हॉलो कवर होता है जिसमें एक इंड इधर रहता है, दूसरा इंड इधर रहता है। हॉलो कवर ऊपर से रहता है। और यह जो होता है, यह जो पेन है, इस तरह का जो कंडेंसर होता है, इसका एक हिस्सा जुड़ा हुआ रहता है उस फ्लास्क से और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा कर्व लिए हुए रहता है और वहां पर एक बीकर लगा हुआ रहता है। और इसके एक हिस्से से हम पानी को अंदर जाने देते हैं और वो इसके कवर के ऊपर से होकर के इधर नीचे की ओर आता है, निकलता रहता है पानी। पानी जो आता है वो तो ठंडा पानी है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ ये जो वेपर जो उठ करके आ रहा है वो फ्लास्क से गर्म किया, फ्लास्क से वेपर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, आगे बढ़ा, उसको ऊपर जाने का उपाय नहीं है क्योंकि कॉर्क लगाए हुए हैं। फिर इसके बाद वेपर इधर मूव किया लैबिक कंडेंसर की ओर, पानी एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, वो ठंडा हुआ, वेपर कंडेंस होकर के क्या बना, लिक्विड बना और इधर ड्रॉप वाइज हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, वो हमें प्योर लिक्विड होता है। तो डिस्टिलेशन आपने समझ लिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो फ्लास्क का जो नेक होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क उसको कहते हैं, वह फ्लास्क जो होते हैं वो कर्व होते हैं, अंदर में उसमें खांच बना हुआ होता है, तो वह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तब ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें दो लिक्विड जिसे हमें अलग करने हैं उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वह 10 डिग्री सी या 10 केल्विन का होगा, तो वह जो डिस्टिलेशन कहलाया, जिसका यूज करके हम उसे अलग कर रहे हैं, वह कहलाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन में हम उसे निकाल रहे हैं। हो गया। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल ही आपका ट्रू सॉलिड है। इसके बाद आती है बारी सेंट्रीफ्यूजेशन की। सेंट्रीफ्यूजेशन में क्या होता है कि हम
सॉल्यूशन लिए हुए होते हैं, उसमें उस मिक्सचर को रोटेट कराया जाता है, तो लाइटर पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं और हेवियर पार्टिकल्स नीचे की ओर आ जाते हैं। जैसे दूध से मक्खन का निकाला जाना, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। सब्लिमेशन हम बताए ही हैं कुछ दिन पहले, क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्रोमेटोग्राफी, ये जरा समझिए क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम फिल्टर पेपर को रख देते हैं, इसके बाद जब उठाते हैं तो देखते हैं क्या कि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, समझे। उसमें हम बॉटम से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से हम लकीर खींच देते हैं और उसके ठीक सेंटर पर एक बूंद हम स्याही इंक लेकर के डाल देते हैं। उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाता है उसके बाद क्या करते हैं, हम बीकर में पानी ले लेते हैं, पानी को लेकर के रखे हुए रहते हैं बीकर में, और उस फिल्टर पेपर को, स्पेशल फिल्टर पेपर जो हमारा अभी तैयार हुआ है, उसको लेकर के हम इस तरह से रखते हैं कि पानी का लेवल उस लाइन के जस्ट नीचे हो। कुछ देर के बाद इम्बिबिशन का प्रोसेस होता है और पानी को वो खींचता है ऊपर में, पानी ऊपर में कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर चढ़ता है, और जो कंपोनेंट इजीली सॉल्युबल होगा, सबसे अधिक घुलनशील होगा पानी में, वो सबसे पहले उसको छोड़ेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हर एक कंपोनेंट्स उसके छोड़ते हुए चले जाएंगे। अंत में जब पानी ऊपर की ओर पहुंच जाता है तो देखा जाता है कि सारा का सारा कंपोनेंट इसका डिसॉल्व होकर के पहुंच चुका है। हम उसको लेकर के अलग सुखा लेते हैं। इस तरह से जो अलग करने का प्रोसेस हुआ वह कहलाया क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से आपने ये सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर देख लिया, ठीक है। अब एक नया टॉपिक आता है वाटर फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा जरा पहले इसको देख लीजिए फिर देखते हैं। ये 4 टैंक के द्वारा पास कराने के बाद आपका ड्रिंकिंग वाटर का फिल्ट्रेशन होता है। तो क्या करते हैं, ये जो नगर निगम वाला है या कोई भी है, इस तरह से आपके घर में जो पानी पहुंचाता है, कैसे कैसे करता है, वह जहां तहां से पानी लेकर के पहले स्टोर करता है। तो जहां तहां से पानी लेकर के जो स्टोर किया वो कहलाया आपका सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या हुआ कि जो बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं जो कि आ गए हैं, वो सब लेकर के नीचे बैठ गए सेडिमेंटेशन टैंक। लेकिन जो मड है, इस तरह से कुछ कीचड़ युक्त पानी है, वह सब तो नीचे बैठने से रहा।
तब क्या करते हैं, क्या उसको इस सेडिमेंटेशन टैंक में जब बैठ गया तो वो सब अब कीचड़ युक्त पानी जो है वो तो नीचे नहीं बैठेगा, वैसे ही रहेगा। उसको वहां से वो पानी कहाँ पर आ गया, लोडिंग टैंक में आ गया। अब देखिए मड्डी वाटर है तो मड्डी वाटर पर कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज सॉल है। इसमें हम फिटकिरी मिला देते हैं। फिटकिरी का क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4 डॉट A*SO4 का होल थ्राइस डॉट XS2O, ठीक है, 24:O जहां उसको यूजुअली लोग कहते हैं, K2SO4 डॉट A*SO4 का होल 3 डॉट 24:O। तो वहां पर लोडिंग टैंक में क्या होता है कि अब फिटकिरी में जो एल्युमिनियम प्रेजेंट है उस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। पोटेशियम पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज इस मड के जो प्लस चार्ज है, सॉरी मड के जो निगेटिव चार्ज है उसको कैंसिल कर दिया। अब वो नीचे की ओर बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोगुलेशन हो गया, वहां पर बैठ गया। चलिए तो लोडिंग टैंक में वो सेटल डाउन हो गया। अब वहां से पानी को हम ले आए कहां पर, फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में हम ग्रेवल्स वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे कंकर रहते हैं, बालू रखे हुए रहते हैं, वो उसे फिल्ट्रेट कर लेते हैं। जो हल्का फुल्का जो भी कुछ बचा हुआ होगा वो सब उसमें छना गया। छनाने के बाद कहाँ पर पहुंचा, क्लोरिनेशन टैंक पर, जहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, कुछ ओजोन वगैरह का यूज करते हैं, ताकि जर्मीसाइड्स, बैक्टीरिया जो भी होगा वो सारे के सारे मारे जाएंगे। और तब इतना करने के बाद ये पानी जो है अब आपके घर पहुंचता है तो वह क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर का फिल्ट्रेशन होता है। और ये चैप्टर ओवर हुआ। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछिए।